फैक्टराइजेशन से, अलग अलग लिमिट थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। देयर आर अदर सेवरल अदर मेथड्स, लेकिन आप लोगों को जैसे सॉल्व करना बेटा आप वैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, फटाफट देना है। 45 सेकंड्स में इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, 0.0 फॉर्म बनी रहेगी, ऑब्वियसली बात है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल्स लगाने की कोशिश करता हूं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 दिया हुआ है, सॉरी एक्सटेंडिंग टू 8 दिया हुआ है, मैंने ये इंफिनिटी लिख दिया है ना, भावनाओं में बह गए। चलिए, तो एक्स क्यूब माइनस 512 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, 3x² हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 64 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये x से एक x तो कैंसिल आउट कर दो, और जब हम यहाँ पर 8 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 3 8 24 का हाफ करेंगे 12 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म, सवाल बिल्कुल खत्म बेटा, समझ में आ गया सभी को। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए, अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं इसे दूसरे मेथड बेटा लिमिट थ्योरम से करके बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया सर, यहाँ पर हम लोगों ने एल हॉस्पिटल्स मेथड का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया बेटा, एल हॉस्पिटल मेथड का इस्तेमाल किया। मैं इसे लिमिट थ्योरम से अगर करने की कोशिश करूँ तो आपको बेटा क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 दिया है, और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 512 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है बेटा, इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 दिया है। अगर मैं इसे बेटा x माइनस 8 से डिवाइड करूं, और इसे भी बेटा मैं x माइनस 8 से डिवाइड कर दूं, तो ये अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा, ये अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा। सर ऐसी कौन सी लिमिट थ्योरम है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसी कौन सी लिमिट थ्योरम है बेटा। ऐसी लिमिट थ्योरम है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू a, लिमिट x टेंड टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, जिसकी वैल्यू आती है n a की पावर n माइनस 1। क्या आती है, n a की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आती है। सो अगर मैं इस लिमिट थ्योरम को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बेटा n कितना है, पावर 3 है, a कितना है बेटा 8 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसकी पावर कितनी है 2 है, a कितना है 8 है, और इसकी पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 3 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी आपके पास आंसर 12 आ जाएगा। तो इन दिस वे आप लोग लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल करके, कौन से बेटा, लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स, इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जो सबसे बेस्ट चीज है वो क्या है बेटा, एल हॉस्पिटल्स इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बहुत तेजी से आपको कैंसिल आउट करके देगा, सॉल्व करके देगा, आंसर आपके हाथ में विद इन सेकंड्स आ रहा होगा। सो दैट इज व्हाई ये मास्टर की को तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। सभी को क्लियर है बच्चा। चलिए, तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, और इसी के साथ मैंने टोटल 11 क्वेश्चन करवाए। उन 11 क्वेश्चन में से बहुत बढ़िया स्कोर रहा है शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं बच्चा लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर अभी पुश करूंगा, एक बार यहाँ पर लीडर बोर्ड आ जाए, और लीजिए बच्चा लोग लीडर बोर्ड भी आ गया है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 45 सेकंड दिए जाते हैं। देखिए बच्चा लोग, अगर आप लोग इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स वैल्यू 1, तो आपको बेटा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1 यानी 0.0 मिल रहा है। तो सर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा एल हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमें मना है। एल हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करेंगे तो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो चल ही रहा है, x की पावर 15 माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 15 x की पावर 14 हो जाएगा,
और 10x x की पावर 10 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो 10x की पावर 9 हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर अब x की वैल्यू 1 रखता हूं तो आप लोगों को बेटा 15 इंटू 1 की पावर 14 यानी 1, 10 इंटू 1 की पावर 9 यानी 1, तो 15 अपॉन 10 जो होगा बेटा कैंसल आउट होने पर आपको कितना मिलेगा, 3 अपॉन में 2 मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसे क्वेश्चन को एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई बेटा x स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें सभी जनता फटाफट से। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे लेवल का माना गया है, तो 60 सेकंड्स में आप लोगों को दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। चलिए, तो अच्छा सवाल है, इंडिया के लेवल का क्वेश्चन है बेटा। तो मैं इसको एक फ्रेश पेज में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको क्या दिया हुआ है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर e की पावर x दिया हुआ है और फिर e की पावर माइनस एक्स दिया है। तो क्या आप उसे 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर। फिर माइनस का 2 दिया हुआ और उसके होल अपॉन में बेटा x स्क्वायर दिया हुआ, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर आप इस वाले पार्ट का बच्चा लोग एलसीएम लेते हैं कि इसका एलसीएम 1, इसका और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो जब आप इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लिमिट x टेंड टू 0, जहां पर आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास बन जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e की पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x आ जाएगा। कुछ ऐसा बनकर आपके पास आ जाएगा बेटा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग द रेशनल, है ना। तो अब आपकी नजर में बेटा कुछ ऐसा आना चाहिए कि सर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चल रहा है, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसके अपॉन में आपको एक x का स्क्वायर दिया हुआ है और एक 1 अपॉन e की पावर x दिया हुआ है। ये कुछ ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आएगा तो बेटा लिखना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अभी तक 3 स्टेप हम लोगों ने लिख दिए हैं। अब मैंने कहा सर यहाँ पर अगर एंगल मेरे पास 2 है तो कहीं ना कहीं इसमें भी एंगल 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं बेटा, इसमें 4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा, इसमें 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर 4 रखने से क्या हो जाएगा, बेटा ध्यान से देखो, आराम से सोचो कि सर अगर ये e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये अपॉन में 2x का तभी तो होल स्क्वायर बन पाएगा ना। अगर ये 4x स्क्वायर नहीं होता तो अपॉन में 2x का होल स्क्वायर नहीं हो पाता, और ये 4 अपॉन में e की पावर x बन जाएगा। तो सर ये जो एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे हो, ये एक लिमिट थ्योरम है जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है सर, जिसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो 1 का स्क्वायर इंटू में 4 अपॉन में e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4 तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, 4 तो है ही नहीं। कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या गलत कर दिया भाई, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये सब गलत लिखा हुआ है बेटा, सब गलत लिखा हुआ है। तो ये 4 भी नहीं आएगा, ये 4 भी नहीं आएगा। यहाँ से पूरा इरेज कर देते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं। मैंने गलत ही लिख दिया है ना, डेफिनेटली मैंने गलत लिख दिया। ये क्या बन जाएगा बच्चा, ये आपका e की पावर x का बन जाएगा, e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन ex हो जाएगा। तो लिमिट डालते ही बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। लेकिन अगर मैं इसमें डायरेक्ट एल हॉपिटल अगर लगाते हैं, ठीक है,
एक बार डायरेक्ट एल हॉपिटल लगाने की कोशिश करते हैं, बच्चे बोल भी रहे हैं यस यस यस, डायरेक्ट एल हॉपिटल लगाते हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, और 2 हो जाएगा खत्म, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2x। तो डायरेक्ट एल हॉपिटल लगाने पर आप कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अभी भी रखता हूँ तो फिर से मुझे 0.0 फॉर्म आ रहा है, फिर से अपॉन 0.0 फॉर्म आ रहा है। तो एक बार और एल हॉपिटल लगाने की कोशिश करते हैं ना सर, एक बार और एल हॉपिटल लगाने की कोशिश करते हैं, शायद उससे हो जाए। तो एक बार और अगर एल हॉपिटल लगाऊंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा प्लस e की पावर माइनस x, और अपॉन में 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अब जरा एक बार यूज करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा e की पावर 0 हो जाएगा 1, e की पावर माइनस 0 हो जाएगा 1, और अपॉन में 2, तो 2 अपॉन में 2 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर यहां से भी आ रहा है 1। क्लियर हुआ बेटा सभी को? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो दो तरीकों से मैंने यहाँ पर आपको लिमिट थ्योरम से भी करके बता दी, कैसे लिमिट थ्योरम से भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये क्वेश्चन को हम लोगों ने एल हॉपिटल से भी करा, तो 2 बार एल हॉपिटल लगने से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो बेटा एक बार में ये एल हॉपिटल नहीं हो पाया, एक बार में नहीं हो पाया, ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ये कह रहा है कि सर e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में x है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि सर इस फंक्शन का लिमिट कितना आएगा। वेरी इजी प्रॉब्लम, 30 सेकंड्स इनफ रहेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। 6 बच्चों के, 7 बच्चों के, 7 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं, 8 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं। मैंने कहा था कि सर इसमें अगर 3 ऊपर ये 3x दिया हुआ तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने आप में बेटा एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा, और इस लिमिट थ्योरम की वैल्यू 1 होगी और इनटू में 3 होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, खत्म ये सवाल। आसान था, ठीक है, 100% रिजल्ट है बेटा, 100% रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत बेहतरीन। चलिए सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। आप इसे एल हॉपिटल से करना चाहते हैं, एल हॉपिटल से कर दीजिए बेटा। जब आप e की पावर 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3e की पावर 3x मिलेगा, और x का डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा। तो अब आप इसमें जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 3 इंटू 1 मिल जाएगा, अपॉन में 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर 3 आ जाएगा। चाहे आप लिमिट थ्योरम से करिए, चाहे आप इसे एल हॉपिटल से करिए, दोनों तरीकों से आंसर एक ही आना है, कभी चेंज नहीं होना है। ठीक है, ओके। अगला सवाल बेटा, ये आपको देख के लग रहा होगा कि सर इसे रेशनलाइजेशन से कर सकते हैं, तो जैसे मर्जी करे बेटा, करे जरूर, लेकिन 45 सेकंड्स में आप लोगों को देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। जो भी मेथड आपको पसंद हो वो लगाइए, लेकिन सॉल्व कीजिए। चलिए, तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो बेटा √5 माइनस √5 मुझे 0.0 फॉर्म मिल रहा है। तो क्यों ना सर एल हॉपिटल रूल्स को लगाने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि d by dx अगर 1/√x का करते हैं तो इसका आंसर होता है
सॉरी रूट एक्स का अगर करते हैं, मैंने 1 अपॉन रूट एक्स लिख दिया, रूट एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स आंसर होता है इसका, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा। तो जब मैं इसमें एल ऑर्बिटल लगा रहा हूँ तो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन चेन रूल से अगर आप 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर से करते हैं तो आपको माइनस के 1 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, माइनस के 1 मिलेगा, और ये माइनस का 1 क्या करेगा बेटा, इसको प्लस में बदल देगा, और डिवाइड में बेटा एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 5 आ जाएगा, प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 अपॉन 2 रूट 5 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा आपके पास 2 अपॉन 2 रूट 5 आ जाएगा, 2 अपॉन 2 रूट 5 आपको रिजल्ट करेगा 1 अपॉन रूट 5 के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बताइए सभी को समझ में आया गाइस? Everybody clear? ठीक है, तो यानी जो भी मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी बेटा वो तो काम करेंगी ही, लेकिन एल ऑर्बिटल जो है वो ऑलमोस्ट सभी टेक्निक के ऊपर भारी पड़ता है। रेशनलाइजेशन लगाने के बजाय हम लोगों ने एल ऑर्बिटल लगाया तो भी हमारा आंसर आ गया, ये हमारे लिए बेनिफिटेड टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार अच्छे से लिख देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, रूट 3x, आपको रूट 3x दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों के ऊपर रूट है बेटा, 3x के ऊपर रूट दिया हुआ है, और माइनस के 3 दिया है, डिवाइडेड बाई आपको दिया गया है अंडर द रूट 2x माइनस 4 दिया गया है, और माइनस के रूट 2 दिया गया है। आपको इस लिमिट को निकाल कर देना है। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितनी देर में दे पाते हैं। मैं आप लोगों को इसके लिए 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। ओके, बहुत ज्यादा बच्चों के आंसर नहीं आए हैं भाई। एल ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एल ऑर्बिटल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। सर सबसे पहले रूट 3x का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो इसमें चेन रूल का इस्तेमाल होगा। जिन बच्चों को चेन रूल नहीं आता है वो एल ऑर्बिटल में थोड़ा सा फंस जाएंगे। रूट 3x का डेरिवेटिव सबसे पहले सर 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ रूट 3x हो जाएगा, लेकिन फिर 3x का जो डेरिवेटिव होगा बेटा 3 हो जाएगा, और माइनस 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। यानी सर न्यूमरेटर में तो हमें ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो हमें मिल गया, ये आ रहा है सर, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव देखते हैं, तो अंडर द रूट 2x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट 2x माइनस 4 हो जाएगा, लेकिन 2x माइनस 4 का जो डेरिवेटिव होगा चेन रूल से बेटा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ से ये जो 2 है इस 2 को कैंसिल आउट कर दें, काम खत्म करें। अब x की वैल्यू जरा 0 रखकर देखते हैं। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखकर देखूंगा तो बेटा फिर से मुझे क्या मिल रहा है, फिर से मुझे देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। ये तो अब परेशान करने लगा है सर, है ना। अब ये परेशान करने लगा है, तो मैं देखो बेटा इसे एल हॉस्पिटल से नहीं कर पाऊंगा। मुझे इतना आइडिया लग रहा है, ठीक है, मुझे इतना आइडिया आता हुआ लग रहा है। या फिर हम लोग इसे क्या करें, रेसिप्रोकल कर लें क्या, रेसिप्रोकल करके देख लें। तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके देखने से क्या हो जाएगा, इसमें हमें डेफिनेट सी बात है कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एक्सटेंडिंग टू 3 है, 0 है। ओहो हो आई एम सॉरी बेटा, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर। एक्सटेंडिंग टू ना हमें 3 दिया हुआ है बेटा, 3 दिया हुआ है, मैंने गलत कर दिया, मैंने 0 रखकर देख लिया, ये गलत किया मैंने, मेरा भी ध्यान भटक गया थोड़ा सा। तो अगर मैं इसमें वैल्यू 3 रखता हूँ तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा,
और 3 इंटू 3 9 का रूट बेटा 3 हो जाता है, इंटू में 3 ये हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई यहाँ 3 रखूंगा तो 3 2 6 माइनस 4 यानी अंडर द रूट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी सर ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो कैंसिल होने के बाद आपको 1/√2 बचेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बताइए क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़िया, चलिए बहुत गुड। चेन रूल का इस्तेमाल होना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि हम लोगों ने देखा। अगला सवाल बेटा बड़ा खूबसूरत सवाल, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। 60 सेकंड्स आप लोगों को दिए जाते हैं सवाल के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। आप साफ देख सकते हैं सर, जीरो डालने पर यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो क्या करेंगे देखते हैं, लेट्स सी। चलिए, तो बेटा सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करूंगा। कैसे कि सर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चल रहा है, और ये जो आप लोग देख रहे हो tan x माइनस एक्स जो देख रहे हो, इसके नीचे बेटा अगर मैं x का स्क्वायर रख रहा हूं तो क्या होगा सर, यहाँ पर ये अलग से मैं अगले वाले tan x को अलग वाले रूम में रख देता हूँ, और मैं कहता हूँ सर इस वाले tan x को अगर एक x मिल जाए, अगर इस वाले tan x को एक x मिल जाए तो ये अपने आप एक लिमिट थ्योरम को बनाएगा। तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। ये सबसे पहला काम आप लोगों ने कर लिया। तो सर अगर मैं इस लिमिट को इस वाले फंक्शन पे लगाऊं तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, यानी अब मुझे स्पेसिफिकली कौन सी लिमिट निकाल कर देनी है सर, अब स्पेसिफिकली मुझे ये tan x माइनस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब की लिमिट निकाल कर देनी है, ये वाली लिमिट निकाल कर देनी है। क्योंकि इसकी वैल्यू तो सर कितनी आ गई, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई लिमिट रखने पर, है ना, 1 आ गई। मुझे इसकी लिमिट अगर निकालनी है तो बेटा मैं इस पे क्या करूंगा, मैं इस पे एल हॉपिटल्स का इस्तेमाल करूंगा। इस पे एल हॉपिटल इस्तेमाल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। कितना बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और ये बन जाएगा बेटा थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप लोग जानते हैं कि सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो सर tan स्क्वायर एक्स होता है, और ये अपॉन में अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर रखता हूँ और 1/3 को बाहर कर देता हूँ तो ये अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बना देगा, और लिमिट थ्योरम बनाने पर 1 इंटू में 1/3 करने पर आंसर 1/3 फाइनल आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बताइए क्लियर हुआ बेटा, किसी को कोई सवाल इस स्टेप्स के अंदर? अब आप देख रहे हो कि सिर्फ एल हॉपिटल इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया बेटा, बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का भी यूज हुआ, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लिमिट थ्योरम का भी इस्तेमाल किया। तो अगर आप सिर्फ इसे एल हॉपिटल से करने जाते तो बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। बताइए क्लियर हुआ बेटा, किसी को कोई सवाल इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, यहाँ से यहाँ हम लोगों ने क्या लगाया बेटा, यहाँ से यहाँ हम लोगों ने एल हॉपिटल्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए कोई सवाल रहेगा तो बेटा पूछना है, अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सिर्फ एल हॉपिटल से ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकता था, आपको लिमिट थ्योरम भी लगानी थी, एल हॉपिटल भी लगाना था, और कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की भी जरूरत इसमें पड़ी हमें। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बेटा ये देखिए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा सवाल लग रहा है, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करे जनता फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स। 45 सेकंड्स आपको इस क्वेश्चन के लिए भी दिए जाते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग करना पसंद करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से करना पसंद करेंगे? क्योंकि बेटा यहाँ पे रूट आ रहा है ना, और रूट क्या करेगा बेटा, मेरे एल हॉपिटल मेथड को थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा। तो मैं फैक्टराइजेशन से जाऊंगा। तो सर ये हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दिया हुआ है, ऊपर हमें ट्वाइस x माइनस 3 दिया है, और यहाँ पे रूट x माइनस 1 दिया हुआ है, और डिवाइड में अगर आप लिखेंगे तो ये 2x प्लस 3 और x प्लस 1 x माइनस 1 में ये फैक्टराइज हो जाएगा। किस में फैक्टराइज हो जाएगा बेटा? इनमें ये फैक्टराइज हो जाएगा, नीचे वाला टर्म। तो आप लोग सभी जानते हैं कि सर ये जो x माइनस 1 जो है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिएगा बेटा, ये ऊपर हमारे पास 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 है, नीचे ये 2x प्लस 3 है, और ये जो x माइनस 1 है ना बेटा, आप इसे रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1 में लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर सकते हैं तो बेटा रूट x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू को रख कर देख लेते हैं सर। 2 1 जा 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस 1 5 करेंगे, और 1 का रूट बेटा इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1/10। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बताइए क्लियर हुआ सभी को? केवल आदर्श पांडे का आंसर बिल्कुल सही हुआ। ठीक है बच्चे लोग, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब मैं बाकी सवालों को क्या कर रहा हूँ बेटा, होमवर्क में डाल रहा हूँ। आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि समय भी हो गया है डिस्कस करते करते। एंड ये बेटा मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 1/4 आना चाहिए क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, होमवर्क प्रॉब्लम जो मैं लेकर आया हूँ वो देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये इसका आंसर बेटा 0 हो जाएगा, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर देखूं तो बेटा ये देखो, ये 2019 में सवाल पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 हो जाएगा, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको ये वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, ये जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो इसका आंसर बेटा फोर्थ का हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिए हैं क्या? यस, मैंने कुछ गलत कर दिए हैं यहाँ पर। इसका आंसर इरेज करो। इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए बच्चा आपके पास सी आंसर आना चाहिए, ये तो सही लिखा है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सो दिस विल बी द योर होमवर्क, ठीक है। और लास्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा? लास्ट वाले का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये होमवर्क है आप लोगों के, इन्हें आप लोग घर में ट्राई करेंगे जो भी आप लोगों ने सीखा समझा। लीडर बोर्ड प्रेजेंट कर देता हूँ बेटा। लीडर बोर्ड में मैंने आप लोगों को